ये प्यास है, क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहां बेसब्रियां। 90% स्टूडेंट्स की सिचुएशन बिल्कुल सेम चल रही होगी जैसे मैंने अभी आपको क्लिप में दिखाई है। एग्ज़ाम से पहले एक अलग टाइप का डर हो जाता है, एंजाइटी पैदा हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आने लगते हैं जिससे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रिपरेशन पे, ठीक है, और वो हमारा रिफ्लेक्ट करेगा हमारे एग्ज़ाम्स में। तो ये पूरा सर्कल है जिसमें क्या होता है, हमारी जो 6 महीने की मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है। तो अब हम ऐसा क्या करें, क्योंकि एंजाइटी होना लाजमी है, नेगेटिव थॉट्स आना लाजमी है, तो अब हम ऐसा क्या करें जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हों और हम प्रोडक्टिविटी अपनी पढ़ाई में ला सकें। सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना सीखो। एक ही लाइफ मिली है, आप ही के रूल्स होने चाहिए, आपको किस टाइम पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा सीएस की डिग्री और शायद ही कोई चाहेगा। जो भी आपका गोल है आप खुद चाहोगे ना उसे करना, तो आपसे बेटर कोई नहीं जज कर सकता, आपसे बेटर कोई गाइड नहीं कर सकता। तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन को लेकर वो करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हुआ। बट क्या आपको लगता है इससे कोई सॉल्यूशन मिलेगा या इससे कोई सॉल्व होगा? नहीं ना। रिमूव टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, कजन्स हों, कोई भी हो, अपनी लाइफ से उनको कट ऑफ कर लो, ठीक है। एकदम नहीं कर सकते, एटलीस्ट एग्जाम्स तक कर दो, क्योंकि जब वो रहेंगे वो नेगेटिव बात बोलेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में जाएंगे एंड ओवरऑल जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो इम्पैक्ट होगी। सबसे पहले तो उनको निकाल दो। और पता है जब ये चीज़ें होती हैं, जब हमें कोई कुछ बोलता है, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, तो हम खुद सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि शायद यार मुझ में ही कमी है जो मुझसे नहीं क्लियर हो पा रहा, या शायद मुझ में ही ये दिक्कत है, मैं ही शायद ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। ऐसा होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि बोलने वाला तो बोल के चला गया, बट उसके बाद जो आपका मेंटल हेल्थ का सिचुएशन होती है या जो उसकी हालत होती है वो सिर्फ आप ही डील करते हो, है ना। बट हमें यही तो नहीं होने देना। हम क्यों अपने माइंड और अपने थॉट्स को किसी पे निर्भर करते हैं कि वो बोल के जा रहा है तो हम ऐसे हमें इम्पैक्ट हो गया या फिर हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सिर्फ यही दिन है जिसमें आप अपने रिजल्ट को पॉजिटिव बना सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है। सेकंड, जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे कट ऑफ कर लो, एटलीस्ट एग्जाम्स तक, ठीक है। थर्ड, अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए पॉजिटिव सोचो, एंड एक भी नेगेटिव थॉट अपनी कैपेबिलिटी के लिए मत आने दो, चाहे भले ही कोई कितना भी बोल रहा है, ठीक है। और अपने आप से प्रॉमिस करो, फोर्थ, अपने आप से प्रॉमिस करो कि कैसे भी करके ये अटैम्प्ट है ना, ये मेरा सक्सेसफुल अटैम्प्ट होने वाला है, चाहे मैं 1 ग्रुप दूँ, 2 ग्रुप दूँ, चाहे कुछ भी दूँ, मैं इसमें फेल नहीं हो सकती या हो सकता। ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा रोज़ कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, दैट्स इट। अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि वही साथ देगी और कोई साथ नहीं देगा। योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ आपके बेस्टीज़ हैं, अगर वो नहीं तो आप नहीं, और सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ सेल्फ डाउट में जो हम बार बार आ जाते हैं वही कारण बनता है हमारे फेलियर्स का, जो हमें नहीं होने देना है। तो आप याद रखोगे ना? यस, आपको याद रखना है। क्या? मेरे साथ रिपीट करो। आप सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, अच्छा खाओगे, नींद लोगे पूरी, ताकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे और प्रोडक्टिविटी आए। सेकंड, टॉक्सिक पीपल, चाहे वो फ्रेंड्स हों, सिबलिंग्स हों, कजन्स हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, आपको उनसे कट ऑफ रखना है एटलीस्ट टिल योर एग्जाम्स। थर्ड, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे और अपनी गलतियों को देखकर ये कहोगे बस ठीक है, आज नहीं हुआ कल ज़रूर होगा। सिर्फ पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में अपने लिए बात करनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखो, बहुत स्मूथली आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। और मैं तो हूँ ही, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को मॉक टेस्ट भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।